ब्रह्मविदाप्नोति परम्। तेषामभ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति ब्रह्मणा विपश्चितेति। ब्रह्मवल्ली में इसको ब्रह्मानंदवल्ली या तो ब्रह्मवल्ली बोला जाता है। और ब्रह्मानंद क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्मविद कौन होता है? ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानने वाला है। विद यानी जानने वाला। विद ये संस्कृत में धातु है और विद टू नो, जानना। और जब ब्रह्मविद शब्द आता है तो वो कौन है? ब्रह्म को जानने वाला। ब्रह्म क्या है? ये सभी बातें उपनिषदों में कही गई है, वो संवाद रूप में कही गई है। आखिर का वह भी शब्द ही है। शब्द की अर्थ भावना जब तक हमारे अंतःकरण में नहीं उतरती तब तक ये तो काला अक्षर भैंस बराबर ऐसा हो जाता है, यानी इंफॉर्मेशन हो जाती है, केवल माहिती। और शुरुआत में मनुष्य के बारे में अगर सोचा जाए तो वह प्राणी ही है, लेकिन वो बुद्धिमान है। मैन इज एन एनिमल बट ही इज ए रैशनल एनिमल। वह बुद्धिमान है, वह विचार करता है, विशेष विचार करता है। बाकी भी विचार करते हैं, लेकिन वो रेगुलर जो भी नैसर्गिक दृष्टि से विचार किया जाता है वही विचार करते हैं। प्राणियों के लिए खाओ पियो रहो, अपना जीवन जियो, मजा करो, इतना लाइफ उनका होता है। लेकिन मनुष्य इससे ऊपर जाकर सोचता है। लेकिन कब सोचता है? बहुत बार प्राणी जैसा व्यवहार जब होता है तो हम समस्या में आ जाते हैं, भोगते हैं, अतिरिक्त भोगते हैं, तो उसका परिणाम दुख होता है। फिर आदमी विचार करने लगता है, ये दुख क्यों आया? क्या इसको निकालने के कुछ उपाय है? सभी दर्शन शास्त्र या तो जो भी ग्रंथ लिखे गए वह सभी दुख को हटाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए किए गए। क्या दुख हटा? अभी तक कितने सालों से, हजारों सालों से दुख निकालने के प्रयास हो रहे हैं। क्या दुख निकल गया? समझो पैसा आ गया, संपत्ति आ गई, विद्या आ गई, सब कुछ आ गया, साधन संपत्ति आ गई। ये सब आने पर भी आदमी स्वस्थ है क्या? सुखी है क्या? उसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं दिखाई देता। तो मनुष्य आगे खोज में निकलता है। मेरा जीवन सुखी होना चाहिए, आनंदी रहना चाहिए, खुश होना चाहिए, ऐसा उसको लगता है। आखिरकार जब दुख के कारण वो त्रस्त होता है, आखिर मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है,
ये वो विचार करने लगता है। और विचार करते करते सुख ढूंढने के लिए वह फिर मंदिरों में जाता है, भक्ति करता है, धार्मिक या तो परंपरागत जो भी धर्म पालन किया जाता है उसके पीछे लग जाता है, भटकता है इधर उधर, लेकिन फिर भी उसको कुछ मिलता नहीं। फिर भगवान सुख देने वाला है, वही आनंद का परम धाम है, ऐसा कोई बताते तो उसके पीछे लग जाता है। यानी संपत्ति में, धन में, या तो जो भी भौतिक बातें हैं इसमें कुछ सर्वस्व नहीं भरा पड़ा है। उसका महत्व व्यवहारिक जीवन में है, लेकिन आनंदी होने में, खुश होने में इसका इतना महत्व नहीं है। यानी हम किसी को आनंदी नहीं बना सकते। हर एक को खुद सीखना है कि आनंदी कैसे बना जाता है। No one can make man happy, but one must learn how to be happy. कैसे आनंदी होना है खुद को सीखना है। लेकिन फिलहाल प्रवास चल रहा है, भगवान के साथ वो संबंध बांधने के लिए या तो उसका महत्व जानने के लिए कुछ अभ्यास करता है। अभ्यास करते करते भोग में नहीं है, धन में नहीं है, संपत्ति में नहीं है, पद में नहीं है, प्रतिष्ठा में नहीं है, अंतिमता सुख किस में है तो भगवान में है, ऐसा कोई बताते तो वो भगवान ढूंढता है। भगवान ढूंढते ढूंढते पूरे चारों धाम, तीर्थ स्थान या तो यात्रा वो कर लेता है, फिर भी निराश होता है। कोई संत फिर पूछता है, क्या तू जो पैर से चला, तू जो वाणी से बोला उसका नाम, वो ताकत कहां से आ गई, वो बल कैसे आ गया? आपुलिया बळे नाही बोलवत सखा कृपावंत वाचा त्याची। यानी मैं जो बोल रहा हूं वह मेरी ताकत से बोल रहा हूं क्या? तो वो ऐसा सोचते सोचते आगे बढ़ता है। अगर गहराई से अभ्यास करते जाएंगे, गीता का अभ्यास करेंगे, तो जीवन में मैं कौन हूं इसका भान होने के लिए गीता आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता, उसका अभ्यास तो पता चलता है इस दुनिया में दो ही चीजें, दो ही वस्तु है, मूल वस्तु। कौन सी? पहली बात है पंचमहाभूत, यानी भौतिक बातें, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये एक बात हुई। और दूसरी बात है चैतन्य। जिन को कुछ पूछना है तो पूछो। ध्यान है ना? पूरा ध्यान देना, बारीकी से सुनना, और कुछ प्रश्न है तो पूछना भी। तो विषय कहां पर चल रहा था? इस दुनिया में दो ही बातें हैं। एक तो भौतिक बातें है, पंचभौतिक, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। ये शरीर उसी का ही बना है। हम खाते हैं, पीते हैं, जो भी पदार्थ उपभोगते हैं वह सभी क्या है? वो भौतिक ही है। हम अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये तो कहां से आ गया? पृथ्वी से अन्न आ गया, और पृथ्वी, आप, पानी है वो पीते हैं, उससे हमारा शरीर बना है। और दूसरी बात है चैतन्य। तीसरा मैं कहाँ हूं?
ये खोजते खोजते उसको दिखता नहीं कि मैं किधर है। तो मैं उसको मालूम नहीं पड़ता मैं कौन, मैं हाथ में नहीं आता। मेरा अस्तित्व का ही प्रश्न आ जाता है, मैं कौन हूं? मैं कुछ भी नहीं हूं। और ये जिसको समझ में आने लगा वह ब्रह्मविद होने की तरफ जाता है। ब्रह्म जानने के लिए वो बहुत ही पात्र बन जाता है। इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक तो शरीर है, भौतिक बातें है, और दूसरी है चैतन्य। उस दोनों में मैं कहां हूं? क्या मैं केवल अहंकार हूं? मैं जो लग रहा हूं वो कौन है? ये बड़ा प्रश्न है। भगवान को ढूंढते ढूंढते वो भ्रमित हो जाता है। कोई संत आकर उसको बताता है कि तू जो कर रहा है, तू जो बोल रहा है, सुन रहा है, उसको कुछ दिखा होगा, वो अपना काम करते हैं, वे जागृत है। प्राणी अपने व्यवहार में जागृत रहते हैं, हम भी अपने व्यवहार में जागृत रहे। हम समझदार बने। समझदार वैसे स्वाभाविकता ही हम होते हैं, मनुष्य होता है। हाँ, इधर आ गए ना अभी? कौन के साथ जाना है? नहीं ना? तो हम जब विचार करते हैं तो हमारा जीवन उत्तरोत्तर, हमारी दृष्टि, हमारी समझदारी आगे बढ़ते जाती है। मैं कौन हूं ये ढूंढते ढूंढते वह जब निसर्ग की तरफ जाता है तो उसको अधिक पता लगता है। सृष्टि में जाता है तो उसको अधिक महसूस होता है। वो नदी को देखता है, पेड़ पौधों को देखता है, नदी बहती है, हमारा जीवन भी बहता है। मेरा अस्तित्व नहीं है तो मैं कौन हूं? यह बड़ा प्रश्न है। क्या अहंकार हम ऐसा हाथ में पकड़ सकते हैं? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं इंद्रियां हूं? क्या मैं मन हूं, बुद्धि हूं? क्या मैं अहंकार हूं? यानी मुझे जो मैं लग रहा हूं ये वो क्या है? ऐसे खुद के बारे में प्रश्न उपनिषदों में पूछे जाते हैं। तो फिर गीता कहती है, आपूर्यमाणम मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। वह ब्रह्मविद हो जाता है जो ये जानता है। पहले तो ऐसे लगता है मैं कोई नहीं हूं, लेकिन मेरा जीवन तो चल रहा है, मेरा शरीर चल रहा है, मेरे अवयव चल रहे हैं, मेरे सभी कार्य चल रहे हैं। कौन चला रहा है? किसके कारण ये चल रहा है? कोई ना कोई शक्ति है, ऐसा अंदाजा, ऐसा भाव मन में आ जाता है। ये स्टेप पहली स्टेप है। उसके कारण मेरा जीवन है, मेरा हृदय चलता है। क्या मैं ऐसा बोलता हूं? क्या मैं तो ध्यान में भी नहीं लेता, मेरा हृदय चल रहा है, बस वो अपने आप चल रहा है। मेरा रक्ताभिसरण चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा मन चल रहा है, मेरी बुद्धि चल रही है, मेरी आंखें, मेरे कान वो काम कर रहे हैं, मेरे फेफड़े काम कर रहे हैं। मुझे बिना पूछे, मेरी सलाह बिना लिए वो चल रहे हैं। कोई ना कोई चला रहा है, और जो भी चला रहा है वो ईश्वर है। उसको नाम दे दिया।
दूसरी बात, उसका और मेरा कुछ संबंध है क्या? जब दूसरा कोई मेरा जीवन चला रहा है तो डर या तो भ्रम मन में आने लगता है। दूसरा कौन है? जो चला रहा है, वो ताकतवर है, वो मेरा अगर कुछ नहीं तो कभी भी वो ले जा सकता है, कभी वो मार सकता है, कभी कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब वो अपना है, मेरे माता पिता है, वो मुझे सब कुछ देते हैं। मेरा पिता कितना भी बड़ा मूछ वाला, मेरे दादा कितने भी बड़े मूछ वाले तगड़े क्यों ना हो, वो मेरे है, वो मेरे हित का ही सोचेंगे। ये बात पता चलने लगती है। कोई अलग संबंध मानता है, कोई बोलता है अर्जुन जैसा मेरा सखा है, भगवान मेरा सखा है, मित्र है, यानी उसका और मेरा संबंध है। पहले तो उसके कारण मेरा जीवन है और उसका और मेरा संबंध है, और वो संबंध बढ़ाते बढ़ाते फिर धीरे धीरे वह और मैं अलग नहीं हूं, उसका और मेरा एक ही रूप है। जब भक्त का संबंध है, सखा का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, तो इतनी नजदीकियां हो जाती है कि बस लगभग एक रूप है। पिताजी नहीं खाते तो मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता तो पिताजी भी नहीं खाते, माता भी नहीं खाती। मेरा और उनका जुड़ाव है, वो मेरा हित चाहते, मैं उनका हित चाहता हूं। ये बात दृढ़ होते जाती है और भगवान के नजदीक का रास्ता खुल जाता है। भगवान प्राप्त करना, इधर जैसा ब्रह्मविद आपनोति परम, वह परम या तो श्रेष्ठ ऐसा प्राप्त करता है। क्या है श्रेष्ठ, क्या प्राप्त करता है? और ब्रह्मविद कौन है? ये जो शक्ति है, चैतन्य है, वह और मैं अलग नहीं हूं। एक रूप हूं तो महसूस क्यों नहीं होता? यह भी एक बात है। ईश्वर और या तो ब्रह्म और मैं एक रूप है तो महसूस क्यों नहीं होता, पता क्यों नहीं चलता? जो गहराई से सोचता है उसको पहले तो पता चलता है मैं मेरा जीवन नहीं चलाता हूं, मेरा अस्तित्व का है पता नहीं चलता है, और उसका और मेरा संबंध है, वो मेरी चिंता करता है, वो मेरा ख्याल रखता है, हमारा शरीर चलाता है, तो नजदीकी बढ़ती है, संबंध बढ़ता है। इसके बाद एक रूपता बढ़ जाती है, मैं और वो अलग नहीं हूं। ये बात मैं मेरा नहीं रहा, मैं एक रूप बन गया तो मैं नहीं रहा, मैं मिट गया। जब मिट जाता है तो फिर जो भी है वो तेरा है। तेरा मेरा का फिर शुरुआत में संबंध रहता है साधना में, लेकिन जैसा कोई बच्चा रहता है ना, वह माँ के साथ गांव जाता है, इधर उधर घूमने के लिए जाता है, उसको भूख लगी है तो माँ उसका साथ में रखती है, ख्याल करती है। उसको नहाना है तो उसको वो नहलाती है, उसको कपड़े पहनना है, उसको कपड़े पहनने का भी इसका ये नहीं होता, मुझे कपड़े पहनाए नहीं पहनाए वो तो बस खुश रहता है। लेकिन माँ हमारी देखभाल करती है, मुझे कपड़े पहनाती है, मुझे ड्रेस देती है। तो ये जो जीवन है वह पूरा स्वाधीन जीवन है, भक्त का जीवन है, समर्पित जीवन है। वह जो भी करेंगे वह करता है, मैं कुछ नहीं करता हूं। पहले तो हमने देखा कल कि मैं खाता हूं, मैं करता हूं, वो देखता है, लेकिन अभी इधर उल्टा होने लगा। अभी मेरे द्वारा भगवान खाता है, मेरे द्वारा भगवान चलता है, मेरे द्वारा ब्रह्म सब कुछ कर लेता है।
खेलता है, कूदता है, सोता है, उठता है, वही करता है। और वही करता है, ये जब आता है तब वो खाने वाला मैं नहीं, भोजन करने वाला मैं नहीं, वो भोजन कर रहा है, उसको खिला रहा। ये जो परिस्थिति आ गई, ये संत आता तुका झाला पांडुरंग, तुकाराम महाराज अभी पांडुरंग हो गए। यहां तक जो जाता है अभी उसका अस्तित्व नहीं है, भले गधे पर धिंड भी क्यों ना निकाली जाए तो वो नाखुश नहीं होता। नदी जब समंदर में मिलती है, समंदर जैसा, समंदर बन गई नदी, तो समंदर क्या सोचता है कि कोई नदी आ जाएगी, मैं थोड़ा उसकी राह देखूंगा। कोई नदी पे अगर डैम बना दिया गया और नदी अड़ाली पूरी और एक नदी नहीं आई समंदर में, तो क्या समंदर नाराज हो जाता है? और आ गई, समझो बाढ़ की तरह आ गई, तो क्या वो खुश हो जाता है? समंदर स्थिर और शांत रहता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति अद्वत, समंदर जैसा ये भक्त का जीवन बन जाता है, वो समंदर रूप बन जाता है, वो अचल रहता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन, जैसे नदी आती है, वो आए ना आए समंदर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आएगी तो भी वो बस कूद मारने लगा, नाचने लगा, ऐसा नहीं है। और नहीं आई तो नाराज हुआ, ऐसा भी नहीं है। आई तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, जो ब्रह्मविद होता है ना, वो कैसा होता है? वो खाता पीता है, वो सब कुछ कर लेता है, लेकिन कामना नहीं पूरी हो गई तो वो नाराज नहीं होता। वो इच्छा नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इच्छा नहीं पूरी हुई तो वो रोते नहीं बैठता। अगर पूरी हुई तो बस नाचने लगा, कूदने लगा, ऐसा भी नहीं होता। तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, जैसे नदियां समंदर में जाती है, बहती है, वैसे उस ब्रह्मविद में वो सब कुछ कामनाएं आती है, जाती है, लेकिन वो हिलता नहीं। सशांति मापनोति न काम कामी, वो शांति प्राप्त करता है, वो ब्रह्मविद है। ऐसा ब्रह्मविद होने में या तो उसका रूप कैसा है, वो ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अनंत क्या है, ये ब्रह्म क्या है, इसके बारे में ये ब्रह्मानंद वल्ली में दिया गया है। ब्रह्मानंद क्या है वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। महापुरुषों को, ऋषियों को, मुनियों को नमस्कार।